Good morning student, myself Shushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College. तो आज हम लोग देखते हैं EDD के बारे में. What is EDD? EDD means expected date of delivery. Expected date of delivery in sense expectation. Expectation means उम्मीद, है ना. मतलब किसी भी डेट की उम्मीद, जैसे कुछ भी है ना, कोई डिलीवरी डेट की उम्मीद, ठीक है. तो डिलीवरी डेट की उम्मीद को ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD, ठीक है. तो EDD के बारे में हम लोग जानते हैं. EDD क्या है? EDD जो है वो किसी भी मैच्योर बेबी के जन्म लेने की अनुमानित तिथि है. एक अनुमान लगाते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे कब जन्म लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिलीवरी का जो डे होता है वो कितने दिन में बच्चे को जन्म देती हैं. तो दिन में हम लोग देखते हैं वंस एक मैच्योर बेबी को जन्म देने के लिए 277 डेज की ज़रूरत होती है और 9 मंथ 7 डेज, 277 डेज में हम लोग देखते हैं जो कितने महीने हो जाते हैं, 9 महीने 7 दिन. तो 9 महीने 7 दिन जरूरी नहीं है जो 7 दिन एक्सटेंड ही करे, 7 दिन पहले भी हो सकता है. मतलब 7 दिन प्लस माइनस हम लोग लेकर चलते हैं. तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. तो 12 मंथ में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ ही चाहिए EDD निकालने के लिए. और 1 वीक 7 डेज में कितने वीक होते हैं? 1 वीक. तो 1 वीक यानी कि 7 डेज ही चाहिए हम लोगों को EDD निकालने के लिए. 9 मंथ 7 डेज की ही ज़रूरत है हम लोगों को एक EDD पता करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी जो है 9 मंथ 7 डे पहले भी हो सकता है, 9 मंथ 7 डे बाद भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी इन वीक. तो ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी इन वीक मतलब 177 डे में कितने वीक होते हैं. तो अप्रॉक्स जो है 38 महीने आएंगे समथिंग. तो हम लोगों को EDD निकालने के लिए LMP पता होना चाहिए. LMP क्या होता है? LMP सेंस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन प्रेगनेंसी. लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन लाइफ दूसरा हो गया, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन प्रेगनेंसी वो दूसरा हो गया. लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन लाइफ वो हो गया मोनोपॉज. मोनोपॉज का जो एज होता है वो 45 to 50 ईयर होता है. और LMP जो होता है वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो पीरियड स्टॉप होता है वो होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन प्रेगनेंसी. और मेनार्ची क्या है? मेनार्ची मीन्स फर्स्ट पीरियड इन लाइफ. हमारे लाइफ का जो फर्स्ट पीरियड होगा वो होगा मेनार्ची. LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम जो पीरियड स्टॉप होता है उसको हम लोग LMP बोलते हैं. तो हम लोगों को EDD निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए LMP. पीरियड का लास्ट तिथि हम लोगों को मालूम होना चाहिए. तो पीरियड का लास्ट डेट हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. एक महिला है जिनका पीरियड लास्ट टाइम आया था 18 जनवरी 2022 को, ठीक है. तो उनका EDD क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं EDD निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 7 डेज 9 मंथ, ठीक है. 7 डेज 9 मंथ. फॉर्मूला होता है, ठीक है. 7 डेज 9 मंथ. तो हम लोग क्या करेंगे, डे में 7 ऐड कर देंगे और मंथ में 9 ऐड कर देंगे. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18 में 7 ऐड किए तो हो गया 25. अब 25 डे यहाँ हो गया क्लियर. जनवरी यानी कि फर्स्ट मंथ. तो फर्स्ट मंथ में 9 ऐड किए तो 1 और 9 ऐड हुआ तो 10 हुआ. और ईयर को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी ईयर में हो गया ना, फर्स्ट
फर्स्ट मंथ में LMP हुआ तो लास्ट मंथ तक डिलीवरी हो गया। तो इनका EDD जो डेट आया है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो 25 डे, इनका जो तारीख है वो 25 डे को है और मंथ जो है वो 10वां महीना है और 2022 है। तो एक और हम लोग EDD देखते हैं। जैसे इसका अब EDD निकालना है 25 10, व्हाट इज EDD? तो इनका EDD देखते हैं। 25 प्लस कितना ऐड करना है डे में? 7। तो हम लोग देखते हैं 32, 19 और 22 आ रहा है। तो पहले तो 32 दिन का कोई महीना नहीं होता है। जब भी हम लोग LMP निकालते हैं तो हर एक महीने को 30 डे में ही रखते हैं, 30 दिन में ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन हम लोगों का है और पूरा का पूरा महीना यहाँ पे उठा के हम लोग रख देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 दिन और 19 में एक और ऐड हो गया तो हो गया 20। ठीक है, तो 20, अब देखते हैं हम लोग 20 महीने का कोई साल नहीं होता, 20 महीने का कोई साल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग 12 महीना रखते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 20 महीना होगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे महीने में चला जाए, दूसरे साल में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ईयर चेंज हो जाएगा, 2022 से 2023 हो जाएगा। ठीक है, अब इस साल को कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। 2 तारीख तो क्लियर हो गया और साल को क्या करते हैं, यहाँ पे 20 हो गया ना, तो इसको करते हैं इसमें -12 कर देते हैं। 2 हो गया। इनका EDD डेट जो आया 2/8/23 EDD डेट आया और इनका जो अनुमानित तिथि होगा वो होगा 2/8/23। ठीक है, तो EDD क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी परेशानी होगा आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।